Assalamualaikum. First lecture of topology and first definition of topology is topological space. So topological space की जो definition है उसके अंदर condition क्या है कि हमारे पास एक सेट होगा x, कोई भी एक सेट है x हमारे पास रियल नंबर आइदर या इंटीजर्स या आपके पास जो है फाइनाइट या इनफाइनाइट कोई भी सेट होगा। अगर हम उसकी कलेक्शन लें, उसके सबसेट्स की कलेक्शन लें, टाउ जिसको टाउ कह रहे हैं, टाउ इज़ द क्लास नॉट अ सेट, टाउ इज़ द सब collection of subsets of x satisfy three properties, three axioms is called topology on x। ठीक है, अगर ये टाउ तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो वो क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी। और अगर हम इसको इस तरह से लिखें x कॉमा टाउ, दिस इज टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज, पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास उस टाउ में उस कलेक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, फाई और एक्स बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये क्या है, टाउ एक कलेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसेट्स ऑफ एक्स हैं। तो इसके अंदर क्या क्या मौजूद होना चाहिए, पहली कंडीशन फाई होना चाहिए एंड एक्स मौजूद होना चाहिए। सेकंड कि आर्बिट्रेरी यूनियन लें, अगर हमारे पास टाउ है, कोई कलेक्शन है सबसेट्स की, किसके, एक्स की, तो उसके अंदर हम सेट्स की कलेक्शन, उन सेट्स की उस यूनियन लें, आर्बिट्रेरी यूनियन लें, इनफाइनाइट यूनियन लें, तो वो इनफाइनाइट यूनियन उन एलिमेंट्स को जो इसके अंदर बिलोंग करता है, तो उनका यूनियन भी कहाँ होना चाहिए, टाउ के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन लें उनका, तो वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, टाउ से बिलोंग करना चाहिए। अब कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं टोपोलॉजी की। सो फर्स्ट हमारे पास एक सेट है, डिस्क्रीट सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी कोमा सी, और इस पर हमारे पास एक टोपोलॉजी डिफाइन है, टाउ वन इज इक्वल टू एक्स कोमा फाई। सो दिस इज़ द टोपोलॉजी। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर क्या मतलब है इसका, कि देखें ये जो सेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, फाई भी मौजूद है। अब यहाँ पर ए एक्स के अंदर क्या मौजूद है, ए बी सी। तो हमारे पास ये टाउ वन जो है टोपोलॉजी, इसके अंदर क्या मौजूद है, सिर्फ एक्स और फाई मौजूद है। इसके बाद हम एक और टोपोलॉजी देखते हैं जो हमारे पास क्या है, टाउ टू है। टाउ टू में क्या मौजूद है, फाई मौजूद है, एक्स मौजूद है, ए सिंगलटन, और हमारे पास एक और सेट है जिसके अंदर ए कोमा बी है। इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, इस डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर। ये हमारे पास ये जो बड़ा सेट है ये एक्स है, ए के ऊपर हमारे पास क्या है, एक सर्किल बना हुआ है, तो इसका मतलब ए भी मौजूद है। ए और बी के ऊपर एक सर्किल मौजूद है, तो इसका मतलब ए और बी भी हमारे पास एक सेट मौजूद है, और सी मौजूद नहीं है। ये सी तो यहाँ पर एक्स की उसके अंदर, एक्स के अंदर मौजूद होएगा, ए बी सी। अगर सी के ऊपर सर्किल होता इसका मतलब सी भी मौजूद होता। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास टाउ थ्री, टाउ थ्री क्या है हमारे पास, जिसके अंदर क्या मौजूद है, फाई मौजूद है, एक्स मौजूद है और बी मौजूद है। जैसे कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, एक्स है, फाई मौजूद होगा ऑलरेडी बाय वैक्यूअसली प्रूफ, एंड बी भी मौजूद है इसमें। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं, तीनों को, इन तमाम टोपोलॉजीज़ को चेक कर सकते हैं कि ये टोपोलॉजी हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी टोपोलॉजी हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसको किस तरह से डायग्रामेटिक फॉर्म में कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है टाउ फोर। टाउ फोर के अंदर क्या मौजूद है, हमारे पास फाई है, एक्स है, ए है और बी कॉमा सी है। और इसको हम बनाने का अगर रिप्रेजेंटेशन देखें इसके डायग्रामेटिक फॉर्म में, तो किस तरह से एक्स है, ए मौजूद है ये रहा, और बी सी मौजूद हैं, ये इसको सर्कल कर दिया, तो ये भी क्या है, हमारे पास एक टोपोलॉजी है जो इस पर एक्स पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है टाउ फाइव। टाउ फाइव के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है, फाई मौजूद है, एक्स मौजूद है, ए कोमा बी मौजूद है, बी कोमा सी मौजूद है, बी मौजूद है और सी सिंगलटन मौजूद है। अब हम इसको अगर इस फॉर्म में देखें डायग्रामेटिक फॉर्म में, ये हमारा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए मौजूद नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ए और बी मौजूद है, ये जो ये वाला सर्किल है ये ए और बी को बता रहा है, ये बी को बता रहा है, ये वाला सी को बता रहा है जो मौजूद है, ये जो ये सर्किल है ये किसको बता रहा है, बी और सी को बता रहा है। इसी तरह से हमारे पास एक और टोपोलॉजी है टाउ सिक्स। उसी सेट पर हम एक्स जो हमारे पास सेट था ए कोमा बी कोमा सी, तो उसी पर हमने डिफरेंट टोपोलॉजीज़ जो हैं बनाई हुई हैं, जिसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देख रहे हैं।
अब जैसे कि देखें यहाँ पर x मौजूद है, फाई मौजूद है, a मौजूद है, a कॉमा बी मौजूद है, ए नहीं a कॉमा बी। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे तो ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a कॉमा बी को, c मौजूद नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास टाउ 7 में क्या मौजूद है, x मौजूद है, फाई मौजूद है, a ये रहा, b मौजूद है, ये रहा, a कॉमा बी मौजूद है, a कॉमा बी पर भी एक हमारे पास सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास टाउ 7 है। कुछ एग्जांपल्स थी, ये बेसिकली क्या था कि हमारे पास एक x था तो उस पर हमने डिफरेंट टोपोलॉजीज़ बनाई। इसके बाद जो है कुछ और एग्जांपल्स हैं टोपोलॉजी की। एक टाइप है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है कि आपके पास अगर कोई सेट हो, x इज एनी सेट एंड द टोपोलॉजी on x is power set of x, so this is called discrete topology। discrete topology वो टोपोलॉजी होगी जिसके अंदर क्या होगा, तमाम के तमाम सबसेट्स आ जाएंगे इसके, तो ऐसी टोपोलॉजी क्या कहलाएगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसके बाद आता है इनकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या मौजूद होगा, फाई मौजूद होगा और x और फाई मौजूद होगा, ठीक है। मतलब इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, x कॉमा फाई। इसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी कहते हैं और ट्रिवियल टोपोलॉजी भी कहते हैं। ये लाजमी होगी ही होगी, ठीक है, ओके।